5 जजों की संवैधानिक बेंच ने फैसला सुनाया, बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला। अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला सामने आ गया है। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने यह फैसला दिया है कि बरकरार रहेगा 370 को हटाने का फैसला। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी। तो राजीव, बरकरार रहेगा 370 हटाने का फैसला? तो यही अनुमान लोगों को यही था, जब लगातार जिक्र किया गया, दलील दिया गया, उसके बाद जब फैसला रखा गया कि 11 दिसंबर को सुनाया जाएगा, उसके बाद लोगों को अनुमान यही था कि जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है यह गलत नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा प्राविधान है कि किसी भी कानून में केंद्र सरकार जो है, मतलब संसद, उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसको बहस करके, उससे वोटिंग करके, उससे सबकी राय लेकर के। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय अपना सुना दिया कि फैसला बरकरार रहेगा। जो सरकार, केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो गलत नहीं है, सही है, वैधानिक है। 370 का समाप्त होना वैधानिक है, किसी भी दृष्टिकोण से गलत नहीं है। तो यह कहा जा सकता है कि एक बड़ा मैसेज है देश भर के लोगों के लिए, क्योंकि जो लगातार जो स्थिति बिगड़ी हुई थी, लगातार वहाँ पे जो अव्यवस्थाएं फैली हुई थी, वहाँ के स्थानीय नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया था। यहाँ तक की स्थिति यह बन गई कि जो कश्मीरी पंडित थे उनको वहाँ से पलायन करना पड़ा, अपने ही देश में जो है प्रवासियों की जिंदगी उनको जीना पड़ा। आज तमाम लोग वहाँ से पलायन करने के बाद दिल्ली रहे, कोई पटना गया, कोई लखनऊ गया, कोई असम गया, जो जहाँ गया वहाँ पे बस गया। मजबूरी में उनको अपना गांव घर जमीन छोड़ करके वहाँ से पलायन करना पड़ा। जो कंडीशन हो गया था, ऐसे में सरकार को यह लग रहा था कि अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इनको जो है दोनों जम्मू कश्मीर में दो केंद्र शासित प्रदेश इसीलिए गठन किया गया ताकि आने वाले समय में इसका तेजी से डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो विशेष राज्य का जो दर्जा दिया गया था 370 के तहत, तो वो वहाँ पे हालात ऐसे हो गए थे कि वहाँ पे बाहर के लोग रोजगार नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पे निवेश नहीं हो पा रहा था, युवा बेरोजगार थे, युवाओं को बरगलाया जा रहा था। जो अलगाववादी ताकतें थी, जो चरमपंथी थे, उसका फायदा ले रहे थे। अब वहाँ पे देखिए तमाम तरह के रोजगार भी बढ़ रहे हैं, पर्यटन भी बढ़ रहा है। अब वहाँ पे और तेजी से निवेश भी होगा, उद्योग क्षेत्र बढ़ेगा, पर्यटन का उद्योग क्षेत्र बढ़ेगा, तो युवाओं को रोजगार। राजीव, एक बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर को लेकर कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? जैसा कि आपने बताया, यहाँ पर एक ही परिवार जो है, एक ही पार्टी जो है, वही सदियों से यहाँ पर अपना काम करती आ रही है, यहाँ पर शासन चला रही है। तो अब चूंकि ये भी लोकतंत्र का उतना ही हिस्सा है, जो विशेष अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा, तो चुनाव होना वहां पर लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना एक बहुत अहम मुद्दा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार इतने दिनों से जो है कहा जा सकता है कि यही कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो स्थिति जो बिगड़ी हुई है उसको संभाला जाए, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है कि चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही जब यहाँ पे सरकार का गठन होगा, और उस चुनाव में सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही लोग नहीं, कुछ विशेष लोग ही नहीं, जो स्थानीय लोग हैं जो चाहेंगे वह जब वहाँ पे जो है चुनाव लड़ेंगे, वो जीतेंगे, तो उसी हिसाब से जो है कानून बनेगा, फिर उसी तरह से डेवलपमेंट होगा। आपने देखा होगा कि अभी लगातार वहाँ पे जिस तरह से निशाना बना करके कुछ लोगों को, कुछ खास लोगों को, जैसे जम्मू कश्मीर के जो पंडित हैं जो नौकरी कर रहे थे, उनको निशाना बना के आतंकवादी निशाना बना रहे थे, उनको गोली मारते रहे थे। और स्थानीय जो लोग हैं उनको भी निशाना बनाया जा रहा है जो देश हित की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन तमाम चीजों का डर रहा है, और यही वजह रहा कि 370 को समाप्त करना सरकार ने जरूरी समझा, और 2019 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया। उसके बाद देखिए 2019 के बाद 2023 समाप्त होने को है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बहुत कई बार ये सुना जाता है कि तमाम जो आतंकी संगठन है अपने आप को फिर एक बार मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, और स्थानीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जो राष्ट्रगान करते हैं, जो तिरंगा फहराते हैं, जो देशभक्ति की बात करते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो स्थिति बनी हुई थी उसको देखते हुए जो ये तमाम लोग याचिका दिए थे सुप्रीम कोर्ट में, जो 5 जजों के जो बेंच है उसमें होंगे, उसके बाद जो आगे स्थिति है देखा गया होगा, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, सरकार ने जो